ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी के विवाह का वर्णन मिलता है। इनमें लिखी कथाओं के अनुसार राधा रानी का विवाह रायण यानी आयान नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। राधा जी के पिता वृषभानु जी और आयन जी के पिता दोनों मित्र थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। श्री राधा के रायण गोप के साथ विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री दामा के शाप के कारण राधा रानी को गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा था। इस कथा के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण जी अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ घूम रहे थे, तभी राधा रानी वहां आ गई। वे कृष्ण से नाराज होकर उन्हें कुछ कटु वचन बोलने लगी। कृष्ण के सेवक श्री दामा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राधा रानी को मनुष्य जैसे व्यवहार करने के लिए पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। साथ ही श्री कृष्ण जी एक पल की दूरी सहन न करने वाली राधा रानी को 100 वर्षों तक कृष्ण से वियोग का शाप भी दे दिया। राधा रानी ने भी क्रोधित होकर श्री दामा को पृथ्वी लोक पर शंखचूड नामक राक्षस बनने का शाप दे दिया। पृथ्वी लोक पर भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का अवतरण हुआ था। गर्ग संहिता के अनुसार राधा जी आयोनिजा थी, यानी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने योग माया की प्रेरणा से वाय को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौन में प्रवेश करते देख माता पिता ने रायाण गोप के साथ उनका विवाह तय कर दिया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं को अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ रायण का विवाह हुआ। वही वास्तव में श्री राधा अपने वास्तव रूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ थी। माना जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण जी और राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह में समस्त देवी देवता उपस्थित हुए थे। जहां राधा जी का विवाह एक बार फिर से श्री कृष्ण के साथ हुआ और हर युग में राधा रानी हमेशा ही श्री कृष्ण के साथ विवाह करती रही। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है। राधा जी सांसारिक रूप से यानी पृथ्वी लोक में नारायण जी की पत्नी बनकर जीवन यापन करेगी, लेकिन यह उनका केवल छाया स्वरूप ही होगा, जबकि वास्तविक में राधा कृष्ण जी के साथ विवाह करके एक समय बाद वापस गोलोक में लौट जाएगी। लेकिन श्री दामा के शाप के कारण राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन पृथ्वी लोक में ही नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मनुष्य रूप में जन्मी राधा रानी ने मनुष्य की भांति ही जीवन यापन किया और अपने मानव शरीर को त्याग कर गोलोक लौट गई। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की नित्य अभिन्न रूपा सुरेश्वरी मूल प्रकृति माना जाता है। साथ ही राधा रानी को समस्त देवी स्वरूपिणी जगत जननी श्री कृष्ण की परम आराधिका माना जाता है। जय श्री राधे राधे।